एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में शासकीय भूमियों पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ कह दिया है कि अवैध अतिक्रमण का खेल अब नहीं चलेगा। मामले में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। बता दें कि झलारिया, तलावली, चांदा और लिंबोदी जैसी जगहों पर करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण फल फूल रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर न्यूज में खबर चलने के बाद लिंबोदी में कार्यवाही शुरू हो गई है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। इंदौर में शासकीय भूमियों पर कब्जों का खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला 3 स्थलों पर इतना बड़ा है कि प्रशासन की चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ग्राम झलारिया में सर्वे नंबर 206 रकबा 0.283 हेक्टेयर शासकीय चरनोई और तालाब की भूमि है। जनता की आंखों के सामने इस भूमि पर पहले मिट्टी भराई हुई, फिर कब्जा हुआ और आज यहाँ अवैध धर्मशाला का विशाल निर्माण खड़ा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की, मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यवाही नहीं हुई। पूरे गांव को हाजिर होने का नोटिस भी जारी, पर राजनीतिक दबाव के चलते विगत 6 माह से न कोई हाजिर हुआ, न कोई सख्त कार्यवाही। सरकारी तंत्र ने मौन साध लिया। वहीं दूसरी ओर इंदौर जिले के ग्राम लिंबोदी में खसरा नंबर 127-150 पर करोड़ों की शासकीय भूमि पर 2 मंजिला अवैध दुकानें बनाई गई। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि साल 2024 में कलेक्टर ने बेदखली आदेश जारी किया था, लेकिन उस आदेश का हश्र यह हुआ कि दुकानें खाली होने की बजाय राजनीतिक दबाव में कार्यवाही ठंडी चलती रही। हाल ही में शासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश भी जारी कर दिए हैं और जल्द ही बड़ी कार्यवाही भी अपेक्षित है। फील्ड में लोग इस बहाने को टाइम पास स्ट्रेटजी बता रहे हैं। वहीं तलावली, चांदा की सरकारी भूमि पर भी अवैध निर्माण जमकर फल फूल रहे हैं। मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि शासकीय भूमियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शासकीय भूमियों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने और अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी एफआईआर दर्ज और निर्माणों को रिमूवल करने के भी आदेश दिए हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व रेवेन्यू अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो खास ये है कि हमने शासकीय जमीनों को बचाने के लिए उनको निर्देश क्या क्या कुछ निर्देश हैं और वसूली को लेकर क्या? देखिए, राजस्व संबंधी प्रकरणों के लिए आरओ बैठक की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो, जिससे जो भी आवेदक है उनकी शिकायतों का क्वालिटी डिस्पोजल हो और समय में हो। इस दृष्टि के साथ ये सबको निर्देश दिए गए कि जो भी उनकी कोर्ट की पेंडेंसी है उसको समय में निराकरण करें। कुछ डिले पाए गए जिनकी कोर्ट्स में, उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं और उस जो दंड की राशि है उसको संबंधित आवेदक को भी दिया जाएगा इस प्रावधान अनुसार। वो हम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राजस्व वसूली के जो लक्ष्य हैं हमारे जिले के लिए, उसमें सभी के जो तहसील वाइज लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति को करनी है। तो उसके लिए सभी लोग अपने यहाँ राजस्व वसूली के लिए अभियान चला रहे हैं। अभियान अभी हम लोग और मजबूत करेंगे। जो कुछ कैंप्स भी लगाएंगे जिसके माध्यम से लोग अपने राजस्व की जो उनके जो देय है मतलब शासन को वो दे सकेंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी शासकीय भूमि है उनका एक डेटाबेस हम बना रहे हैं हर तहसील का, और उन सभी शासकीय भूमि को सुरक्षित रखा जा सके इस दृष्टि से डेटाबेस रहेगा। और शासकीय भूमि पर किसी प्रकार के अगर अवैध अतिक्रमण होंगे तो उनको हम लोग हटाएंगे, उसकी कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही साथ जो अवैध कॉलोनी बन रही है उनके ऊपर भी जहाँ भी बन रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर और बाकी रिमूवल की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। इसी सबके निर्देश उनको सबको दिए गए थे। सर आज एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।